है आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना ठान लिया। है आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना ठान लिया। फिर मुश्किल के आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। आइए दोस्त, आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षी ज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 जो है उसका एक मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अधिशोषण। तो आइए आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है और पूछा गया है। तो अपना कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाइए बेस्ट तरीके से। आइए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यूनिट 5। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है और यहाँ से हेडिंग आप बनाएंगे अधिशोषण। अधिशोषण अधिशोषण का मतलब होता है, इंग्लिश में हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन, ठीक है, बहुत आसानी से हम समझेंगे एड्जॉर्प्शन क्या है। देखिए, आप देखे होंगे कि जैसे सपोज करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके कपड़े पे धूलकण चिपक गया, या फिर आप देखते हैं कि जो वाहन होते हैं, कार है, उस पर धूलकण चिपक गया है, या फिर आप यहाँ पे देखिए कि इस बोर्ड पे हम इस मार्कर से लिखे हैं, ये भी एक तरीके से चिपक गया है। ब्लैक बोर्ड पर क्या करते हैं, हम चौक से लिखते हैं, चौक भी एक तरीके से ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब एक पदार्थ के पृष्ठ पर यानी कि सतह पर जब किसी दूसरे पदार्थ के कण चिपक जाते हैं, आकर्षित जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, इस घटना को हम कहते हैं अधिशोषण। क्या बोलते हैं? अधिशोषण। यानी कि आप देखे होंगे बहुत बार ऐसा होता है, जैसे दीवार पे देखिए आप कि दीवार पे क्या होता है कि पेंट चिपक जाता है। पेंट हम करते हैं तो क्या होता है, दीवार पे चिपक जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं केमिस्ट्री में, इस तरीके की घटनाओं को हम केमिस्ट्री में अधिशोषण के नाम से जानते हैं, जहाँ पर एक पदार्थ का कण जो होता है विशेष रूप से ठोस पदार्थ के पृष्ठ के ऊपर चिपक जाता है। ध्यान रखेंगे, अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अंदर प्रवेश करेगा तो उस घटना का नाम चेंज हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ होना चाहिए? ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर होना चाहिए। जैसे दीवार पर पेंट लगना, लाइक लोहा में जंग लगना हो गया, या फिर आप देखते हैं कि धूल कण का चिपकना, कपड़े के ऊपर धूल कण का चिपकना, या जो सिलिका होता है, सिलिका। आप अगर कभी ऑनलाइन सामान मंगाए होंगे फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो आप उसमें देखिएगा कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एक छोटा सा होता है आपका कागज़ में लगा हुआ, ठीक है, वो सिलिका जेल होता है। वो बेसिकली क्या करता है कि पानी को अवशोषित करता है, वो नमी को अवशोषित करता है। तो यही हम आप आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें और क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ठोस है, यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं आपको। ये मान लीजिए कि एक ठोस है, ये मान लीजिए कि ये ठोस है आपका, ठीक है, ये ठोस है। इसको हम नाम देते हैं, ये हमारा ये है ठोस, ठीक है। इस ठोस के सतह पे मान लीजिए कि गैस या द्रव के कण आकर के चिपक गया, ठीक है। ये देखिए, ये गैस या द्रव का कण है, मान लीजिए ये आकर के चिपक गया। ये क्या है? तो आप लिखोगे ये गैस मान लीजिए, चाहे द्रव का कण मान लीजिए, ये मान लीजिए कि आकर के चिपक गया। तो इस घटना को आप कहते हैं अधिशोषण, ठीक है। जब कोई एक पदार्थ का कण किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर चिपक जाए तो इस घटना को हम कहते हैं अधिशोषण। बहुत आसान है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अधिशोषण में जिस ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर ये आके पदार्थ चिपक रहे हैं, उस ठोस पदार्थ को हम कहते हैं अधिशोषक। इसे हम कहते हैं अधिशोषक, अधिशोषक बोलते हैं, ठीक है। और जो पदार्थ आकर के चिपकते हैं उन्हें हम कहते हैं अधिशोष्य। अधिशोष्य। तो यहाँ से आप 3 चीज याद रखेंगे, अधिशोषण, अधिशोष्य, अधिशोषक, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अधिशोषण एक ऐसी पृष्ठीय घटना है जिसमें किसी एक पदार्थ के कण
किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर आकर आकर्षित हो जाते हैं या चिपक जाते हैं। अब सवाल है कि सर क्यों चिपकते हैं? क्योंकि पक्का उनके बीच में कोई ना कोई बल लगता होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अगर एक कण दूसरे कण से चिपक रहा है, दूसरे पदार्थ से चिपक रहा है, तो डेफिनेटली उनके बीच में एक बल है। उस बल का क्या नाम है हम आगे जानेंगे। फिलहाल आप यही याद रखिएगा कि जब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर चिपक जाएं तो उसे हम अधिशोषण कहेंगे। और क्या याद रखेंगे कि अधिशोषण में जो पदार्थ के कण आकर चिपकते हैं उन्हें कहते हैं अधिशोष्य, ठीक है। और जिसके सतह पर आकर चिपकते हैं उन्हें कहते हैं अधिशोषक। तो यहाँ पे एक बार देखिए लिख दिया गया है कि अधिशोषक कौन से पदार्थ हैं? तो अधिशोषक वह पदार्थ है जिसके सतह पर यह घटना हो रही है। और अधिशोष्य कौन है? अधिशोष्य वे पदार्थ हैं जो आकर के चिपकते हैं। तो चाहे तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अधिशोषण का कि अधिशोषण एक ऐसी पृष्ठीय घटना है। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, अधिशोषण को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अधिशोषण एक ऐसी पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण एक ऐसी पृष्ठीय घटना है जिसमें ठोस के सतह पर गैस या द्रव के कण चिपक जाते हैं। गैस या द्रव के कण चिपक जाते हैं, ठीक है। यहाँ से एक एमसीक्यू पूछा है बोर्ड में कि अधिशोषण कैसी घटना है, तो ऑप्शन दे देता है 4। उसमें आपको एक ऑप्शन क्या मिलेगा कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है ना। कैसी घटना है? पृष्ठीय घटना है, ठीक है। तो आप याद रखोगे। और इसमें आपको क्या बताएं कि अधिशोष्य कौन है, तो यहाँ पे आप पॉइंट बना के लिख लेंगे कि अधिशोष्य कौन है। तो लिखेंगे जिस पदार्थ के कण ठोस के सतह पर चिपकते हैं, सतह पर चिपकते हैं। जिस पदार्थ के कण ठोस के सतह पर चिपकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वह है हमारे लिए अधिशोष्य। तो आप अधिशोष्य का भी डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्या आता है? एक आता है हमारे पास कि अधिशोषक कौन है। तो अधिशोषक वे हैं जिसके सतह पर ये घटना हो रही है। तो लिखेंगे अधिशोषक कौन है? जिस पदार्थ के सतह पर, जिस पदार्थ के सतह पर अधिशोषण की घटना होती है। अधिशोषण की घटना होती है। जिस पदार्थ के सतह पर अधिशोषण की घटना होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं अधिशोषक। ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखे होंगे कि ये जो घटना है ना, ये रियल लाइफ में होता रहता है, बहुत जगह आपने देखा है। फॉर एग्जांपल आपको हम दिए थे कि जैसे आप चल रहे हैं, कपड़े पे आके धूल कण का चिपक जाना। आप देखते हैं कि फर्श पे जो घर होता है ना, घर में फर्श होता है, उस फर्श पे बहुत सारे धूल कण चिपक जाते हैं, ये भी पृष्ठीय घटना है। आप व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे देखें मार्कर से लिखा जाता है, वो भी पृष्ठीय घटना है। ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखा जाता है, वो भी पृष्ठीय घटना है। इवन लोहा में जंग लगता है, लोहा में ऊपर जो जंग लगता है
वो भी क्या है, पृष्ठीय घटना है। जंग लगना समझते हैं ना, माने मूर्छा लगना, ठीक है, हम कहते हैं गांव में कि मूर्छा लग गया, मूर्छा पकड़ लिया है, तो भी क्या है, पृष्ठीय घटना है। तो कई बार बोर्ड में आया है कि अधिशोषण क्या है, तो यहाँ पे लिख दिया गया, आराम से लिखेंगे, इतना पॉइंट आप जरूर लिखेंगे और एक छोटा सा आप डायग्राम बना देंगे जिसमें एक आप ठोस बना देंगे और ठोस के ऊपर मान लीजिए गैस या द्रव का कण आके चिपक रहा है, तो ये पूरा का पूरा कौन सी घटना है, अधिशोषण की घटना है, ठीक है। इसमें हमने क्या बोला आप सभी को कि जो आकर के चिपकेगा, अब जो आकर के चिपकेगा वो जनरली क्या होता है, द्रव या गैस होता है। इवन ठोस भी हो सकता है क्योंकि धूल के कण आके चिपक सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में द्रव या गैस होता है जो आके चिपकता है, अधिशोष्य होता है। और अधिशोषक क्या होता है, वो अधिशोषक ज़्यादातर केस में आपका सॉलिड होता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ जाते हैं। आइए, अब अधिशोषण की तरह एक घटना और होती है, अधिशोषण की तरह एक घटना और होती है, उसे हम कहते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं, अवशोषण। तो यहाँ पे हम देखेंगे अधिशोषण की तरह एक और घटना होती है, उसे हम कहते हैं अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन, दोनों में अंतर है, आप याद रखेंगे। अधिशोषण को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है, डी होता है डी, और अवशोषण को क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन, यानी कि यहाँ बी होता है, ठीक है। अब अवशोषण क्या है, तो जैसे आप अधिशोषण समझ गए हैं वैसे ही आप अवशोषण भी समझ जाएंगे। अवशोषण में क्या होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना, वो दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, मतलब सिर्फ सतह पर ही नहीं बल्कि दूसरे पदार्थ के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। ऐसी घटना को हम कहते हैं अवशोषण, और ये भी अधिशोषण की तरह ही है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत आसान एग्जाम्पल है, जैसे स्पंज देखे हैं ना, स्पंज सर देखे नहीं, हम खाए भी हैं। तो स्पंज में देखिएगा क्या होता है कि स्पंज में जो उसका मतलब रस होता है ना, जो उसमें चीनी का जो घोल होता है जो उसमें भरा जाता है, आप देखिएगा कि वो स्पंज के अंदर तक समा गया रहता है। तो आप खाते टाइम क्या करते हैं कि पहले उसको स्पंज में से जो उसमें रस होता है उसको आप निकालते हैं और उसके बाद खाते हैं। नहीं सर हम तो ऐसे ही खा जाते हैं, तो ठीक है, वो आपका अपना विचार है। लेकिन जो उसमें अंदर तक प्रवेश कर गया है ना, उसका जो शुगर है, जो शुगर का घोल होता है, तो ये बेसिकली क्या है, ये अवशोषण की घटना है। कैसी घटना है, अवशोषण है। जैसे और एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कभी कपास उपास का वस्त्र होगा, चाहे रुई होगा, तो रुई के साथ जब पानी संपर्क में आएगा ना, तो पानी रुई के सतह पर नहीं रहेगा बल्कि पानी रुई के अंदर तक प्रवेश कर जाएगा। यानी कपास के वस्त्र द्वारा पानी का अवशोषण, सूती के वस्त्र द्वारा पानी का अवशोषण, रुई के द्वारा पानी का अवशोषण, या स्पंज में उसके रस का भरना, ये सब अवशोषण की घटना है, ठीक है। तो अवशोषण अधिशोषण की तरह ही है, लेकिन पूरा अंतर है, अवशोषण में एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश करेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और अधिशोषण में एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के सतह पर रहेगा, यानी ऊपर रहेगा। तो अंतर है, याद रखेंगे इस बात को। तो हम अवशोषण में क्या लिखेंगे कि ऐसी घटना जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के सतह पर ही नहीं बल्कि अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं।
अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। इसका मतलब कि इसमें एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के सतह के ऊपर ही नहीं चिपकता बल्कि उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि कपास के वस्त्र द्वारा, या लिखेंगे रुई द्वारा पानी का अवशोषण, पानी सोखना, रुई द्वारा पानी सोखना या पानी का अवशोषण, रुई द्वारा पानी का अवशोषण। ठीक है, या दूसरा एग्जाम्पल है जो स्पंज है, स्पंज में उसके रस का प्रवेश। ठीक है, जानबूझकर एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो अवशोषण आप समझ गए कि अवशोषण में क्या होता है कि कोई भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर तक समा जाता है, यानी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जबकि आपको अधिशोषण बताया गया कि अधिशोषण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सतह पर होता है। ठीक है, और ये क्यों चिपकता है? तो डेफिनेटली इनके बीच में कोई ना कोई बल लगता है, तो उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अब आइए, अब देखिए ये दोनों हो गया, ये भी पूछा गया है बोर्ड में, अधिशोषण भी पूछा गया है, अवशोषण भी पूछा गया है। ठीक है, अगला एक इसी से रिलेटेड टॉपिक है जिसको हम कहते हैं शोषण, उसे कहते हैं शोषण। सिर पर सिर्फ देखिए बोलते हैं हम शोषण, देखिए। ठीक है, अब इनमें आप अंतर देख लीजिए, पहला था अधिशोषण, दूसरा है अवशोषण और तीसरा है शोषण। शोषण का मतलब क्या होता है? शोषण का अर्थ होता है कि जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं साथ साथ हो, मतलब जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं साथ साथ हो तो उसे हम कहते हैं शोषण। फॉर एग्जाम्पल कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 10th क्लास में बेसिकली कि जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। सिमिलरली जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ होता है तो उसे हम कहते हैं शोषण। और ये भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, 12वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि शोषण किसे कहते हैं। तो आप क्या बताओगे कि जब, यहाँ लिखोगे, जब अधिशोषण एवं अवशोषण जब अधिशोषण एवं अवशोषण दोनों एक साथ हो, तो उसे शोषण कहते हैं, उसे शोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? शोषण कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? शोषण कहते हैं। तो ये भी पूछा गया, आराम से लिख सकते हैं। यानी शोषण का मतलब क्या हुआ, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि शोषण का मतलब हुआ, शोषण का मतलब क्या हुआ? शोषण का मतलब हुआ अधिशोषण प्लस अवशोषण, ये दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे? शोषण कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि अभी छोटा छोटा ही वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए, एक डेमो क्लास की तरह, ताकि आप इसे पढ़कर समझ सकें कि कैसा आपको लग रहा है। आप कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि कैसा लग रहा है, इसमें कोई भी कमी बेसी होगी तो उसकी सुधार की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
और वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें अपने दोस्तों के पास। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।